हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बड़ा शानदार होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज को। तो समचतुर्भुज में जो है आपको अगर डर लगता था, आपको जो है सवाल नहीं बनते थे, तो आज की इस वीडियो में देखने के बाद आपके जो है सवाल बनेंगे और आपको डर नहीं लगेगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। और हम जो है समचतुर्भुज में आज जो है क्या क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज पहले इसकी फिगर देखेंगे, फिगर कैसी होती, फिर समचतुर्भुज का परिमाप पढ़ेंगे, फिर समचतुर्भुज की ऊंचाई कैसे निकालने और इसका विकर्ण। तो इन चार चीज़ के ऊपर जो है प्रश्न आता है समचतुर्भुज से। और जो है जैसा मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाहर जो है प्रश्न आपका वो नहीं बनेगा पेपर में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने हर दोस्त के पास शेयर कर देना। तो समचतुर्भुज जो है वो एक वर्ग टाइप के जैसा होता है। जैसे वर्ग है ना, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यानी इसकी ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है और ये भी भुजा ए है। अगर मैं इसको पकड़ के ऐसा खींच दूं तो ये दो भुजा लंबी हो जाएंगी और ये दो छोटी हो जाएंगी। यानी कि इस तरह से जो बनता है, फिर अब ये जो बना आपका, तो ये समचतुर्भुज हो गया। तो देख रहे होंगे कि वर्ग टाइप का ही है। इसको बस ये दो कोने पकड़ के खींच दिए तो ये वाली जो भुजा है, ये वाला विकर्ण इसका ये लंबा हो जाएगा। ये विकर्ण डाल दिया मैंने, तो ये विकर्ण लंबा हो जाएगा और ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, ये छोटा हो जाता है। भुजा इसकी प्रत्येक भुजा बराबर ही रहेगी। यानी ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है, ये भी ए भुजा है और ये भी ए भुजा है। अब मैं बताऊँ आपको, अगर मैं यहाँ से लंब डालूँ, इस पर एक लंब ये डाल दिया, एक लंब ये डाल दिया, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये वाला भी 90 डिग्री हो गया। तो सेम बात इसकी है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज में भी जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का है और ये कोण भी 90 डिग्री का है। तो समचतुर्भुज में जो है प्रत्येक भुजा समान होती है हमारी और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब हम इसके अगर पहले क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए समझ लेंगे पहले। तो ये जो समचतुर्भुज है हमारा, एक फिगर और बना रहा हूँ मैं, ये समचतुर्भुज हो गया और इसमें जो विकर्ण है हमारा, एक ये वाला विकर्ण तो लंबा है और ये विकर्ण क्या है इसका, छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सीधी सी बात है, कोई सा भी चतुर्भुज हो, हर किसी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार क्या हो गया, ये देखेंगे आप 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ से। अब मैं यहाँ से ये लंब डाल दूँ यहाँ को अगर ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, ऊंचाई हो गई इसकी और ये हो गया इसका आधार। तो ये जो इसका लंब है ये वाला, यानी कि हम विकर्ण को कह सकते हैं। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि ये वाला विकर्ण फिर ये वाला विकर्ण, तो क्योंकि यहाँ से लंब डालेंगे वो इसके बराबर ही बैठेगा। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र बनता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र बनता हमारा 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल। ये वाला विकर्ण मान लेंगे हम x है और ये वाला मान लिया हमने y है। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ये तो हिंदी भाषा है इसकी, हिंदी में कैसे लिखेंगे, गुणनफल। और जब हमने ये वाला विकर्ण कितना माना x, तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा x और ये वाला विकर्ण कितना हो गया y। अब यहाँ से हम जो है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर हमें विकर्ण दिया है। अगर विकर्ण भी नहीं दिया ना हमें, अगर भुजा दी है, कोई भुजा दी है, तो यह देख सकते हैं कि जो हमारा समचतुर्भुज बनना है, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। इसमें जब यहाँ से लंब डालेंगे, एक लंब ये डाल दिया, एक लंब ये डाल दिया, तो ये कोण 90 डिग्री का बना
और जब 90 डिग्री का बनता है तो त्रिभुज में देखेंगे आप, ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 डिग्री के सामने क्या होता, कर्ण होता। तो इसके सामने कर्ण कौन सा हो गया, ये भुजा तो ए ही है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, कोई सी भुजा ले सकते। लेकिन यहाँ से यहाँ क्या बनना हमारा, ये एक त्रिभुज बनना है, तो ये क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पूरी भुजा क्या है, ये पूरी भुजा जो विकर्ण था इसका पूरा का पूरा x था, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, आधा है, क्योंकि पूरा जो ये समद्विभाजित करता है। जो समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में बांटते हैं, समद्विभाजित। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। तो ये अगर पूरा बाई माना था तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बाई बटे दो, यहाँ भी बाई बटे दो, पूरा x था यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा हो गया x बटे दो, और इधर भी ये हो गया x बटे दो। अब हम क्या करेंगे, आधार गुणा उच्चय क्या होता है, ये वो बन गया हमारा समकोण। अब इसमें हमें क्या निकालना है, कर्ण का मान अगर हमें निकालना है ये, यानी कि हम भुजा निकाल कर भी इसका परिमाप निकाल सकते हैं, और परिमाप है तो परिमाप से भी हम जो है इसका वो निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हमें अगर विकर्ण दिया हो, विकर्ण से तो सीधा हो जाएगा हमारा क्या, क्षेत्रफल इसका। अगर आपको एक विकर्ण दिया है दूसरा नहीं दिया, तो सीधी सी बात है, पहले तो ये जो विकर्ण है इसका यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप नोट कर लेना पहले, इसके बाद मैं अगला दिखाता हूँ। इसको अभी बताएंगे, पहले परिमाप पे आते हैं, क्योंकि परिमाप से बनेगी बात। समचतुर्भुज का जब परिमाप का सूत्र होता क्या, किसी का ही परिमाप निकालते, चारों भुजा जोड़ लेते, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा हो गई। अगर हमें समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है तो उसका सूत्र हो जाएगा 4a, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये वाला भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो 1 2 3 4 होगी, तो ऐसे बनाए 4a। यहाँ से 4a हो गया परिमाप। अब हमें अगर परिमाप दिया हो या अगर हमें विकर्ण दिया हो और हमसे परिमाप बूझ ले, हमें विकर्ण दिए हैं, हमें इसका विकर्ण दिया है, ये मान लो 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इधर कितना आ गया, इसका आधा कितना हो जाएगा, यहाँ तक 4, यहाँ भी 4, ये 5 और ये 5। हमसे बोले परिमाप बताओ, तो इसके लिए सूत्र है हमारा परिमाप का। अगर हमें क्या विकर्ण दिया हो, तब हमें अगर परिमाप निकालना हो इसका, तो परिमाप के लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी, हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दिख रहा होगा 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ये क्या हो गया, ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो भुजा निकालने के लिए हम यहाँ से सूत्र लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ऐसे हम जो है भुजा मान के करेंगे, अभी संख्या नहीं, क्योंकि संख्या में गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि संख्या जो होती है वो फिक्स होती है एकदम। ये भुजा पूरी x थी तो आधी हो गई x बटे 2, यहाँ भी x बटे 2, ये y बटे 2 और ये भी y बटे 2। अब ये वाली भुजा निकालो या ये वाली निकालो, जरूर नहीं कि इसी को निकालना, क्योंकि सभी पे क्या है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो कोई सी भुजा ले सकते हैं, जिसके 90 डिग्री रहेगी उसके सामने कर्ण रहेगा। तो कर्ण क्या हमारा, एक कर्ण का वर्ग यानी a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बटे x बटे 2 का स्क्वायर प्लस आधार y बटे 2 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बटे 4 प्लस y स्क्वायर बटे 4। a स्क्वायर बराबर हर समान है, जुड़ जाएगा ऊपर का x स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर बटे 4। अब ये स्क्वायर है इधर आके इसमें रूट पे चढ़ जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और बटे 2 निकल गया बाहर। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, a बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। यानी अगर हमें विकर्ण दिए हों, अगर आधा विकर्ण भी दिया ना ये वाला और ये वाला, तो जितना विकर्ण ये है उतना ही विकर्ण इधर को है, तो पूरा विकर्ण निकल जाएगा हमारा, और जितना इधर को उतना इधर को, तो पूरा विकर्ण निकल जाएगा। और वहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा निकालने में क्या कर देंगे, अंडर रूट में पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, और वहाँ से निकल जाएगी हमारी भुजा। एक विकर्ण मान लो हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर और एक है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो जब यहाँ रखेंगे हम a बराबर 1/2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, a बराबर 1/2 अंडर रूट में 64 प्लस 36, a बराबर 1/2 अंडर रूट में कितना आ गया 100, a बराबर 100 किसका है 10 का, 10/2, 2 पंजे 10, भुजा कितनी आ गई 5 आ गई। और परिमाप का सूत्र क्या फिर हमारा 4 है, तो 4 गुणा a का मान कितना है हमारा 5, 5 से गुणा कर देंगे 5 चौक 20 परिमाप आ गया। तो इस तरह से हम जो है अपना, अगर विकर्ण दिए होंगे तो उससे अपना परिमाप निकाल सकते हैं। अब इसका ऊंचाई के लिए हम देखेंगे, ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला लगता है। तो क्षेत्रफल का हमारा जो सूत्र होता है किसी भी समचतुर्भुज में लगाने ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई भी होता है। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब जो ये परिमाप आ गया, दो तरह से हम परिमाप निकाल सकते हैं। अगर हमें भुजा दी होगी तो 4 हो जाएगा डायरेक्ट, भुजा नहीं विकर्ण दिए हैं तो सूत्र लिख लेंगे उसका जो अभी मैंने कराया है, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो इससे अपना परिमाप भुजा निकल जाएगी और इस भुजा से हमारा परिमाप निकल जाएगा। अब उसके बाद हम अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगली अगर मैं बात बताऊं इस पर, तो ये जो समचतुर्भुज है हमारा, इसके अंदर कोण की बात भी आएगी, कोण भी देगा आपको। अगर कोण की बात मैं करूं तो इसके किन्हीं दो कोणों का मान 180 डिग्री होगा। ये है A B C D, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है। तो यानी इन दो कोणों का योग 180 होगा। यानी कोण A प्लस कोण B C, B ले लो या C ले लो, इन दो कोणों का योग भी इन दोनों, A प्लस B का मान कितना होगा 180, B के साथ D जोड़ लो, कोण B प्लस कोण D का मान भी 180 होगा, और D के साथ C जोड़ लो, कोण D प्लस कोण C का मान भी 180 होगा, और कोण C के बाद कोण A, कोण C प्लस कोण A का मान भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, अब हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ 60 डिग्री है, अगर यहाँ 60 है तो 180 होना चाहिए टोटल, तो 180 में से 60 घटा दें कितना बचा 120 आ गया। फिर इन दो कोणों को मिला के 180 होना चाहिए। जब ये 120 है तो यहाँ 180 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे 60 डिग्री, ये दोनों हो गए 180। अब फिर इन दो कोणों का योग भी 180 होना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा 120। अब देख सकते हो किन्हीं दो कोणों का योग कितना होता है 180। अब इसमें हम एक बात भी कह सकते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने वाले कोणों का योग बराबर होता है। यानी कि समचतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता बराबर होता। यानी कोण A बराबर किसके है कोण D के, और कोण C बराबर है कोण B के। तो ये होता हमारा। तो ये कोण में अगर कोण की बात करेगा तो कोण में ऐसे निकाल लेंगे हम, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता। और यहाँ पर देख सकते हैं फिर क्या बनने हमारा त्रिभुज बनने है, ये कितना 90 डिग्री का है, और प्रत्येक त्रिभुज का मान कितना होता है 180 का। अगर ये आपको दिया होगा ना ये वाला कोण, तो इसको दो भाग में बांट दिया इसने, तो यहाँ से आधा कर लेंगे, लेकिन फिर भी अंदर 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर यहाँ 90 है, यहाँ पर था 60 डिग्री, तो यहाँ बचा 30 डिग्री, 90 डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया, तो इधर कितना बचा
180 होना चाहिए टोटल। तो 9 और 3 12 120, तो इधर कितना आएगा फिर ये वाला कोण, ये आएगा 60 डिग्री। तो कोण में हम ऐसे निकालेंगे, चाहे कोई भी कोण दिया हो। और इसमें अगर संख्या की बात करें तो क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, इस वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण। परिमाप की बात करें तो चारों भुजाओं का योग। अगर हमें क्या भुजा नहीं दी, विकर्ण दिया है, तो उसके लिए 1/2 अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊंचाई। अब ऊंचाई की बात करेंगे, हम ऊंचाई कैसे निकाल लेंगे इसकी। समचतुर्भुज की ऊंचाई निकालने के लिए हम मिनट रुक जाओ अभी। अब हम इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता। अब आधार क्या है हमारा, यहाँ से हमने ये लंब डाल दिया, तो ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमें अगर ऊंचाई चाहिए तो आधार कहाँ जाएगा, क्षेत्रफल के बटे आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई होता, खाली 1/2 नहीं, आधार गुणा ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल बटे हम क्या रख देंगे, ये आधार, यानी कि जो भुजा रहेगी ना, तो हम इसका बोल सकते सीधा एरिया बटे अपॉन भुजा ए आ जाएगी। तो ये यहाँ से ऊंचाई निकाल लेंगे हम। तो ये होगी ऊंचाई। अब हम बात करेंगे समचतुर्भुज में जो है विकर्ण की। एक समलंब चतुर्भुज की छोड़कर जो है यही सूत्र रहेगा, क्षेत्रफल बटे आधार। तो उससे हमारा निकल जाएगा। अब विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कैसे निकलेगा हमारा, तो जो समचतुर्भुज है हमारा ये, अगर तुम्हें यहाँ से ये ए बी सी डी यहाँ ओ मान लिया, तो जितनी भुजा ये ए से ओ तक है ना, ए से ओ तक है, बराबर उतनी ही ओ से डी तक है, ओ से डी तक है। और जितनी ओ से सी तक है उतनी ही ओ से बी तक है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो ये जब पूरी मिलाएंगे तब पूरी एक विकर्ण बनेगा। अगर आपको क्या किसी भी विकर्ण दिया हो, एक पूरा विकर्ण दिया हो और एक आधा विकर्ण दिया है, तो वहाँ से आप पूरा विकर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। या इसका क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखा है कि 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, इसका क्षेत्रफल का सूत्र। तो इस तरह से आपका जो है समचतुर्भुज जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस पे मैं कुछ सवाल आपको कराने वाला हूँ। तो जो सवाल हैं वे सवाल करेंगे हम 2-4 सवाल। सवाल है हमारा पहला, यदि विकर्ण है, 2 विकर्ण दिए हैं, एक विकर्ण है 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना उसका क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र है, 1/2 गुणा विकर्ण गुणनफल 12 गुणा 16, 2 छंग 12 और 16 छंग 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगला सवाल है हमारा, यदि भुजा 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ए का मान 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप निकालना, तो सूत्र क्या 4 है, यानी कि 4 गुणा 10, 10 चौक 40 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, विकर्ण है 2,
एक 10 सेंटीमीटर है, एक 24 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालनी भुजा। तभी सूत्र कराया था मैंने इसका, भुजा बराबर 1/2 गुणा क्या, पहले विकर्ण का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। तो 100 और 500 676, 676 किसका, 26 का, 1/2। तो 1/2 गुणा में 26, 2 से डिवाइड करके कितना आ गया, 13। अब परिमाप निकालना हमें, भुजा आ गई कितना, भुजा निकालनी थी ना, भुजा, तो भुजा कितनी आ गई, 13। यहाँ से परिमाप भी निकाल सकते हैं हम, 4 से गुणा कर देंगे, 4 13 चौका 52 आ जाएगा। उसके बाद है एक विकर्ण है 16, एक विकर्ण 16 है और क्षेत्रफल जो है 192 है। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो 1/2 गुणा विकर्ण का गुणनफल, एक विकर्ण 16 है गुणा दूसरा विकर्ण x मान लिया बराबर 192। 2 8 16, 8 से भाग कर देंगे इसे, 8 दूनी 16 बच्चा 3 हो गया 32, 8 चौक 32। तो दूसरा विकर्ण क्या हमारा 24। तो ये सवाल थे और इसी टाइप के सवाल जो है पेपर में आते हैं, और ये जो है रेलवे में और फोर्सेस में, BSF SSB में ये सवाल जो आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक और वीडियो में, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।